अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी। जी हाँ, डेज़र्ट की रेसिपी। ये कोई आम डेज़र्ट नहीं है। इस डेज़र्ट की सबसे ख़ास बात ये है कि ये रेसिपी शेयर की है निदा यासर ने अपने लास्ट पॉडकास्ट में। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ये रेसिपी वो अपने मेहमानों के लिए बनाती हैं, अपने बच्चों के लिए बनाती हैं और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो आपकी मेहमानों में आपकी वाह वाह करवा देगी। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये रेसिपी किस तरह बनती है। रेसिपी बनाना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे बटर पफ बिस्किट्स। बटर पफ बिस्किट्स के मैंने यहाँ पर 3 पैकेट यूज़ किए हैं। 40 रुपीज़ का ये एक पैकेट है और ये मैंने 3 पैकेट यूज़ किए हैं। इसका हमें पाउडर चाहिए, इस वजह से ये मैंने ब्लेंडर में डालकर इसका पाउडर बना लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे ब्लेंडर के बगैर भी इसका पाउडर बना सकते हैं रोलिंग पिन के थ्रू। यहाँ पर हमारा पाउडर बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो चुका है और इस पाउडर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल के अंदर और तैयार करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए इस डेज़र्ट के लिए। सबसे पहले चाहिए इसमें बटर के साथ हमें चाहिए वॉलनट्स के अलावा बिस्किट के अलावा हमें इसके अंदर चाहिए कंडेंस मिल्क और टेट्रा पैक की क्रीम। एक पैन ले लेंगे और पैन को मीडियम फ्लेम पे हम लोग ऑन कर लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हम अपना बटर हमें यहाँ पे चाहिए होगा 50 ग्राम्स और 50 ग्राम्स बटर को हम हीट अप कर लेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट होगा हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिस्किट का पाउडर जो कि हमने ब्लेंडर के अंदर बनाया था। वो पाउडर इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद हमें इसकी लेयरिंग करनी है। वैसे तो हम जब भी कोई डेज़र्ट बनाते हैं तो हम लोग बिस्किट्स को रोस्ट नहीं करते, सिर्फ बटर के साथ कंबाइन करते हैं, मगर निदा यासर ने बताया था इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगा था मुझे इसको रोस्ट करते हुए पैन के अंदर। इसके आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको इसको रोस्ट करना है। यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर तैयार है और यहाँ पर हम इसको सेट करने के लिए एक डिश ले लेंगे। आप चाहें तो कोई ग्लास की डिश ले सकते हैं और चाहें तो कोई और पैन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्लास की डिश ली है और ग्लास की डिश के अंदर मैं इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लूँगी, इसकी लेयर बना लूँगी। आप चाहें तो इसको स्पैचुला की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। निदा यासर ने अपने शो में जब ये रेसिपी बनाई थी तो उस टाइम पे उन्होंने हाथों की मदद से इसको इवनली स्प्रेड किया था। तो यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं स्पैचुला की मदद से और इसको अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद हमें 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और जो बाकी का बैटर है लिक्विड वो हम इसके अंदर पोर कर सकें। तो यहाँ पे इसे हम सेट करके फ्रीज़र में रख देंगे और तैयारी करेंगे अपने नेक्स्ट लिक्विड बैटर की जो हम लोगों ने इसके अंदर पोर करना है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। हमें चाहिए एक कंडेंस मिल्क का कैन, उसके अलावा 2 टेट्रा पैक क्रीम्स के पैकेट। टेट्रा पैक क्रीम्स आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑल्पर की ले लें और आप चाहें तो मिल्क पैक की ले लें। ये पूरा कंडेंस मिल्क का कैन आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और शामिल करने के बाद आपको इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ पर मैं एक विस्कर की मदद से इसको विस्क कर लूँगी अच्छी तरह से। ये रेसिपी आपको एज इट इज़ फॉलो करनी है। निदा यासर ने एग्जैक्ट यही रेसिपी बताई थी। अगर ये यहाँ पर हम लोग व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे होते तो हम उसको बीटर की मदद से बीट करते और इसके सॉफ्ट पीक्स का वेट करते, क्योंकि यूजुअली हम कोई भी डेजर्ट बना रहे होते हैं तो हम लोग उसमें व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रहे होते हैं और व्हिपिंग क्रीम्स के साथ कभी-कभी हम लोग क्रीम चीज़ को कंबाइन कर रहे होते हैं। मगर ये डेजर्ट बिल्कुल ही सिंपल था और जिस तरह उन्होंने बताया था हमने बिल्कुल वैसे ही तैयार किया। तो ये जो क्रस्ट हम लोगों ने फ्रीज़र में रखी थी उसको हम ले आए थे और जो हमारा बैटर था इसके अंदर पोर कर लिया था। तो जब मैं इसको पोर कर रही थी, जैसा आपको लग रहा होगा ये बहुत रनी लग रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि ये डेजर्ट किस तरह सर्व होगा और किस तरह सेट होगा। लास्ट में हमें इसकी गार्निशिंग करनी थी बहुत सारे
अखरोटों के साथ, वॉलनट्स के साथ अगर आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसी तरह भी डाल सकते हैं। क्योंकि निदा यासिर ने बिल्कुल इसी तरह रेसिपी बताई थी कि बिस्किट की क्रस्ट के बाद हम लोग ये बैटर पोर करेंगे और बैटर के बाद लास्ट में हम लोग जो ऐड करेंगे वो वॉलनट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ढेर सारे वॉलनट्स इसके अंदर डाल लिए हैं। इस डेजर्ट का नाम है वॉलनट टॉफी। वॉलनट टॉफी डेजर्ट है और वो बताती हैं कि उनके घर में ये डेजर्ट बहुत ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि इस डेजर्ट का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपके मेहमानों में आपकी वाह-वाह हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसकी अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेंगे वॉलनट्स के साथ और वॉलनट्स के साथ गार्निशिंग करने के बाद हम लोग इसको एक क्लिंग रैप लेकर अच्छी तरह से रैप करके हम इसे फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये डेजर्ट रेडी हो चुका है और रेडी होने के बाद हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से कवर कर लेंगे क्योंकि हमें अभी इसको सेट होने के लिए रखना है। मगर मेरे माइंड में एक चीज़ आई अगर ये वॉलनट टॉफ़ी है तो इसमें वॉलनट की टॉफ़ी का भी होना ज़रूरी है। तो मैंने एक थोड़ा-सा कैरेमल का सिरप बनाया और उसमें बचे हुए बाकी के जितने भी वॉलनट्स थे वो ऐड किए और ऐड करने के बाद मैंने एक स्टिक की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसके बाद इसके ऊपर क्लिंग रैप चढ़ाकर और इसे सेट होने के लिए फ्रीज़र में रखा। और वॉलनट की टॉफ़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, अगर आप लोग कैरेमल सिरप कोई भी बना लेते हैं, शुगर से बन जाता है, उसके अंदर अगर आप कोट कर लेते हैं अपने वॉलनट्स को, तो ये आपकी वॉलनट की टॉफ़ी बन जाती है। तो इस डेज़र्ट को हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, ये जल्दी से सेट हो क्योंकि हम बहुत वेट कर रहे थे इसको ट्राई करने के लिए कि टेस्ट में किस तरह का है। इससे पहले मैंने इस तरह को कोई डेज़र्ट नहीं ट्राई किया जिसके अंदर नॉर्मल क्रीम यूज़ हो रही हो। तो यहाँ पर हमारा डेज़र्ट बन के तैयार हो चुका था। और अब हम इसको सर्व कर लेंगे और देखेंगे कि टेस्ट में किस तरह का है और अभी भी ये डेज़र्ट जो है बहुत ज़्यादा रनी था, बिल्कुल सेट नहीं हुआ था। ऑलमोस्ट मैंने इसको 6 आवर्स फ्रीज़र में रखा था मगर ये इसी तरह का था और इसकी जो क्रस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बहुत मुश्किल से कट हो रही थी। तो ये डेज़र्ट तो बिल्कुल फ़ेल था, टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा था, बिल्कुल सेट नहीं हुआ हुआ था। और कोई भी इसका जो फ्लेवर है वो कंबाइन नहीं हो रहा था, एक-दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। अगर आप ये डेज़र्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करें ताकि आपका डेज़र्ट अच्छा बने। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा जितना भी डेज़र्ट था वो दोबारा से बोल में डाला और एक बीटर लिया और बीटर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। क्योंकि अब मैंने इसे सोचा था कि मैं इसकी बनाऊँगी आइसक्रीम। तो बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर थे वॉलनट्स के चंक्स और वॉलनट के चंक्स के साथ-साथ इसके अंदर बिस्किट की जो लेयर थी वो काफ़ी हार्ड हो चुकी थी। शायद रोस्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मगर नॉर्मली ये यूजुअली आपकी बिस्किट की लेयर इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो इसके अंदर बीटर को प्रेस कर के मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर रही थी, क्योंकि मेरा ये जो डेज़र्ट है ये वेस्ट ना हो और मैं अब इसकी आइसक्रीम बनाऊँगी और आइसक्रीम बना के ट्राई करूँगी कि ये कैसी बनती है। तो अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसको एज़ इट इज़ ट्राई नहीं करें। आप इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड कर लें और कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी इतनी नहीं डालें जितनी ये निदा यासिर ने अपने शो में बताई थी। तो ये थी हमारी रेसिपी का रिव्यू और अगर आप मैं इसको रेट करूँगी तो मैं इसको रेट करूँगी 3 आउट ऑफ 10। मेरी तरफ से तो ये रेसिपी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट कर रहे थे कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा मीठा है तो हम इसके अंदर कुछ और अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। मगर फ़िलहाल हम लोगों ने इसको पोर करके अपने जो बाउल है उसके अंदर रख दिया था सेट होने के लिए।